नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे एलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान से मानव नेत्र से संबंधित जो है दो दोष हमने बता दिया है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पिछले पार्ट में, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब तीसरा दोष जो आँखों में होता है उसके बारे में बताएंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी तो रखनी ही आप लोगों को पड़ेगी। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, लेकिन तो ज़्यादातर आप लोगों को दो दोस्त जो पिछला पार्ट है उसको तो बहुत विधिवत आप लोग जो है कंठस्थ कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना पेपर किसी साल का बनता नहीं है। तो तीसरा दोष क्या होता है? जरा दूरदृष्टि, जरा दूरदृष्टिता। क्या होता है? जरा दूरदृष्टिता। तीसरा दोष कौन सा होता है? जरा दूरदृष्टिता, यानी कि प्रेस बायोपिया। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, इस डिजीज का नाम है इंग्लिश में प्रेस बायोपिया। ये डिजीज जो है उम्र बढ़ने के साथ होती है, यानी कि जब आदमी की उम्र 60 साल के ऊपर, 60 या 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो क्या होता है? मांसपेशियां सारी क्या होती हैं? ढीली पड़ जाती हैं, यानी कि कमज़ोर पड़ जाती हैं। आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी भी अंग से ज़्यादा कार्य या किसी भी मशीन से ज़्यादा कार्य करवाया जाता है तो मशीन का पुर्जा घिस जाता है। इसी प्रकार से वृद्धावस्था में हमारे भी शरीर के क्या होते हैं? सारे अंग जो है क्या हो जाते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं। उस समय जो है आँखों में ये दोष होता है। इसमें क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु भी कम दिखाई पड़ने लगती है और दूर की भी वस्तु कम दिखाई पड़ने लगती है, यानी कि स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। तो बस इतना ही आप लोग जानिए कि जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है कि निकट की वस्तु भी कम दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु भी कम दिखाई पड़ने लगती है। यही इसका कारण होता है। तो ऐसा दोष जिसमें दूर तथा निकट दोनों प्रकार के दूरी की वस्तुएं हमें स्पष्ट ना दिखाई पड़े, तो ऐसे दोष को जरा दूरदृष्टिता दोष कहा जाता है। ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु दोनों, लिख देते हैं, ऐसा दोष जिसमें दूर तथा निकट दोनों स्थान पर रखी वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें, ऐसे दोष को जरा दूरदृष्टिता दोष कहा जाता है। दोष कहते हैं। ये दोष किस उम्र में होता है? 60 या 60 के ऊपर वाले व्यक्ति में ज़्यादा दिखाई पड़ता है या होता है। इसे दूर करने के लिए अब जब दोनों प्रकार की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो चश्मे में हमने बार बार पिछले पार्ट में बताया है कि नीचे की साइड में उत्तल लेंस तथा ऊपर की साइड में अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर दूर देखना हो तो हम सीधा देखते हैं, अगर पास देखना हो तो आंखें झुका करके या सिर झुका करके किसी वस्तु को, नज़दीक की वस्तु को थोड़ा देखते हैं। तो इसलिए जो है नीचे की तरफ कौन सा लेंस लगाया जाता है चश्मे में? उत्तल लेंस, और ऊपर की तरफ अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए हमें बाइफोकल लेंस या कौन सा लेंस? उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें इसको दूर करने का उपाय क्या है?
उपाय इसका क्या है, यानी कि उत्तल तथा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बस इसमें इतना ही है। अब अगला जो दोष होता है क्या होता है, अबिंदुकता। अगला दोष जो होता है, ये दोष नंबर 3 हो गया। चौथा होता है अबिंदुकता। एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये दोष जो होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है। बस क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु को, यानी कि मान लीजिए कोई ये कमरा है, कमरे में कहीं पर कोई रोशनदान लगा है, उसमें जाली लगी होगी लोहे की, तो उसमें जो है क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में विभेद नहीं हो पाता है। मतलब क्या लगता है कि एक छड़ लगा हुआ, ऐसे एक मान लीजिए रॉड लगा है, ये लगेगा कि 2 लगा है या 3 लगा है। जब आंखें बहुत कमजोर हो जाती हैं तो ऐसा होने लगता है, और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की कोई अलगाव नहीं हो पाता है। तो ऐसे दोष में यही इतना परेशानी होता है एस्टिग्मेटिज्म में। इसको दूर करने के लिए बस इतना आप लोगों को जानना है, हाई स्कूल में, इंटर में भी इतने जानना है कि क्या होता है कि इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्व में विभेद नहीं हो पाता है ऐसे, और सीधा और मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो होता है उस लाइन में जो है लगता है गैपिंग कम है या ज़्यादा है, या दो अगल बगल जो है कई दिखाई पड़ने लगते हैं, एक रहने के बावजूद 2 3 दिखाई पड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से जो है इस दोष को जो है होने से कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है। बस इतनी ही परेशानी होती है कि कहीं अगर हमें एक वस्तु देखना है तो हमें लगेगा कि 3 वस्तुएं वहाँ पर रखी हुई हैं। तो इसमें बस इतने ही परेशानी हो पाती है। तो इसके बाद जो है अबिंदुकता, ये हो गया, मतलब जरा दूरदृष्टिता में क्या होता था, उम्र बढ़ने के साथ होता था। अबिंदुकता में क्या किया जाता है, इसका उपाय क्या होता है, इसमें गोलीय लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी बेलनाकार। कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका निवारण क्या है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। बस इसमें इतना ही करना पड़ता है। अगला होता है एक दोष वर्णांधता। अगला दोष क्या होता है, 5वां दोष वर्णांधता। यानी ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस होता है, तो इसको केवल बीमारी ही जाने रहो आप लोग, और कोई इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेना देना नहीं है। इसमें क्या होता है वर्णांधता में कि कलर जो है हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। कोई कलर होता है, लाल है तो काला दिखाई पड़ेगा, काला है तो नीला दिखाई पड़ेगा। यानी कि अगर किसी को इस प्रकार का अगर दोष होगा तो आप लोग समझिए कि किसी की, अगर आप लोगों की पढ़ने वालों की शादी होनी है, तो अगर शादी होनी होगी तो अपने ससुराल जो है उनको ही भेजिएगा ब्लाइंडनेस वाले को, जिससे जो है अगर आपकी होने वाली पत्नी काली है तो गोरी वो बताएं, और गोरी है तो काली बताएं। इस प्रकार से आप लोग जो है वर्णांधता के बारे में आप लोगों को जानकारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही जानिए कि रंग का विभेद ये आसानी से नहीं कर पाते हैं। बस अब आप लोगों से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आप लोगों से अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।